बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों को वक्त से पहले इन्फॉर्म किया जाए, वार्न किया जाए और आप लोगों को आने वाली मुश्किलात के बारे में बताया जाए। आज की ये वीडियो कोरोना वायरस से मुतल्लिका है। सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस तकरीबन ख़त्म होने के बराबर था, लेकिन एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। वो पूरी रिपोर्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ये है ख़बर आजिल, यानी आजिल वेबसाइट है। आजिल की जानिब से यहाँ पर एक डिटेल शेयर की गई है पूरे एक हफ़्ता की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध के दिन 569 केसेस थे, उसके बाद जुमेरात को 775 हुई है, जुमा को कम हुई है 662 पे चले गए, फिर हफ्ते वाला दिन कम हुई है 565 पे, फिर इतवार के दिन केसेस कम हुई है और फिर यौमुल इत्नैन को सोमवार के दिन 967 और आज की हम बात करें यौमुल तलाता की तो आज 952 केसेस आज रिपोर्ट हुई है। तो आप यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ पर आप बुध से लेकर आज के दिन तक देखें तो कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे पड़ चुका है। तो इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको वार्न करना है, आपको मोहतात रहना है। तमाम ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क अपने मुल्क में मौजूद हैं, उनके पास सऊदी अरेबिया का वीज़ा है, आप कभी भी सुस्ती मत करें। अगर बूस्टर के अहल हैं तो आप बूस्टर लगवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। और इसी तरह जो सऊदी अरेबिया के अंदर लोग मौजूद हैं, वो छुट्टी जाना चाह रहे हैं, खरूज नहाई जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाएं। मेरे पास कल भी एक केस आया हुआ था, एक भाई हैं वो सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क में गए, 2 महीने बाद उनकी सिम बंद होगी। अभी वो सोच रहे हैं भाई मेरी सिम बंद होगी, अब मैं क्या करूं। फिलहाल इस वक्त की बात करूं तो कोई भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे हालात जो आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ना करे इसी तरह अगर हालात रहे और ये काम बढ़ता गया तो दोबारा से पाबंदियाँ ज़रूर लगेंगी। ये कंफर्म है, कोई भी मुल्क जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता जिस तरह ये हो रहा है। अगर ये तादाद बढ़ती गई तो पाबंदियाँ नहीं लग सकती और पुरानी पाबंदियाँ आपको अच्छी तरह याद हैं कि वहाँ पर वैक्सीन, उसके बाद बूस्टर, उसके बाद क्वारंटाइन और साथ साथ जो टेस्ट है PCR, वो भी पाबंदियाँ लग सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कम अज़ कम अपने तौर पे जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अपने डॉक्यूमेंटेशन हम हमेशा कंप्लीट रखें, कभी भी उनमें सुस्ती ना करें। उम्मीद है आप लोग मोहतात रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।